किस्मत हो तो परवीन प्रकाश जैसी, जो कि अपनी ही कब्र से जिंदा लौटे। ये खबर है महाराष्ट्र के बारामती से। एक पत्नी ने अपने पति से परेशान होकर, क्योंकि वह जॉब करना चाहती थी और पति कहता था कि घर में 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। हालांकि पति भी एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था, लेकिन फिर भी पत्नी को यह था कि नहीं, मुझे जॉब करनी, क्योंकि वो पहले भी करती थी, अब उसके लिए घर में रहना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था और पति उसको मना करता था। फिर पत्नी उसको बोलती है कि मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे बालकनी पे पेड़ पौधे लगाने हैं, आप कुछ ईंटें मुझे ला दो, मसाला ला दो और एक मार्बल की स्लिप ला दीजिएगा। तो पति उसकी हेल्प करता है, वह सब सामान उसको ला के दे देता है और उसकी हेल्प कराकर वह उसके लिए पेड़ पौधे के लिए एक बालकनी वाले एरिया में वह तैयार कर देता है, गार्डनिंग का एरिया। फिर क्या था, फिर पत्नी जो है बी फार्मा की हुई थी, वह अच्छे से सब कुछ जानती थी टैबलेट्स के बारे में। वह पति के दूध में उसको काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिलाकर दे देती है, जिससे कि वह बहुत गहरी नींद में हो जाता है। और जो उसका बेटा जो क्रिकेट खेलता है, उस बैट से उसके सर पे बहुत सारे वार करती है और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और उसकी जो सासू माँ थी, उसको भी वह चाय में उन गोलियों को मिलाकर दे देती है और सासू माँ भी बेहोश हो जाती है। जब पति हालांकि चिल्लाता है, सासू माँ सुनती है, लेकिन सासू माँ उठ नहीं पाती है। फिर क्या था, वह एक वाइट चादर में पति को बांधकर उस कब्र के अंदर, जो आप देख रहे हैं, उसके अंदर वह डाल देती है। अब इसके बाद वह अपने गार्ड को फ़ोन करती है। गार्ड से बोलती है, मुझे 2 लेबर चाहिए, आप भेज दीजिए, जो कि छोटा मोटा काम कर सकते हैं चिनाई का, और आप भेज दीजिएगा। वो भेज देता है, गार्ड जो है लेबर को भेज देता है। लेबर जब जाती है, अपना काम स्टार्ट करती है, लेकिन वो देखते हैं कि जो इसके अंदर वाइट चादर में कुछ है और वो हिल रहा है, उसमें कंपन सा महसूस हो रहा है। लेकिन जब वह एक उसमें से देखता है हटा के, तो उसको एक इंसान का पैर नजर आता है। वह एकदम हक्का बक्का हो जाता है और वह कहता है कि समझदारी सूझबूझ से कहता है कि मैडम, हमारा कुछ नीचे रह गया, हम अभी आते हैं। तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को भी जिन्होंने किसी इंसान की ज़िंदगी बचाई है। वह नीचे जाते हैं और 112 नंबर पे कॉल करते हैं और फिर पुलिस आती है। हालांकि पुलिस बोलती है, लेकिन वो कहती है मेरे हस्बैंड तो जो है ऑफिस गए, आप किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप जाइए यहाँ से। फिर वे जाते हैं, लेकिन लेबर द्वारा उनको नीचे मिलती है, कहती सर ऐसा नहीं हो सकता, हमने खुद पाँव देखा है उसमें और वो हिल रहा था, एक इंसान है उसके अंदर, हो सकता है इन्होंने हटा दिया होगा। फिर वह क्या, फिर लेडीज़ पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद फिर उनके घर में सर्चिंग के लिए वो जाते हैं, पूरा घर प्रॉपरली देखते हैं कि एक आदमी बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ है। तो कहते हैं ये कैसे, अरे मेरे हस्बैंड थे, अभी आ गए थे और नहा रहे थे, और आपने तो कहा तो ऑफिस गए, नहीं नहीं नहीं, आ गए थे और वो नहा रहे थे और उनका पैर स्लिप हो गया और वो मेरे हस्बैंड जो है गिर गए हैं। तो उसके बाद वह तुरंत इमरजेंसी में हस्बैंड को एडमिट कराते हैं। 5-6 दिन बाद हस्बैंड का बयान लिया जाता है। बेचारा हस्बैंड इतना रोता है कि मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि सिर्फ एक जॉब के पीछे, सिर्फ कुछ, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए सोच रहा हूँ और मेरी बीवी जो है कि मेरे साथ ऐसा कर सकती है कि मेरे हाथों से ईंट मंगवाएगी और मुझे ही मेरी कब्र बना देगी। बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा, कि वो सोच नहीं सकता कि 10-11 साल की शादी में उसकी पत्नी उसके साथ इस तरीके से कर सकती है। तो प्लीज़ बहन और भाइयों, अगर आप दूसरे को देख के गंदे गंदे आइडिया तो ले लेते हो, अगर आपकी नहीं बन रही है, आप मियाँ बीवी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे को छोड़ दीजिए। बदनामी तो जब भी होती है, कम से कम आप जेल तो नहीं जाएंगे ना। आप ये तो देखिए कि बाद में इन लोगों का होता क्या है, वो लोग सिर्फ जेल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप नहीं हैं खुश, तो सिर्फ कुछ बदनामी होगी, कुछ लोग कुछ दिन ही कहते हैं, लेकिन शायद जिंदा तो रहोगे, कहीं खुश तो रहोगे, अलग अलग रहो लेकिन खुश तो रहो। ये किसी को मारने का, कुछ भी करने का, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और आप देखिए कि सिर्फ ज़िंदगी दोनों लोगों की ख़राब होती है, किसी की ज़िंदगी सही नहीं होती। इससे अच्छा आप दूर हो जाएं, लेकिन मारने का प्लान, गंदे गंदे आइडियाज़ ना करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।